अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ढेरों दुआओं के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज 4-5 दिनों के बाद ये अपना व्लॉग अपलोड करूँगी। तो सबसे पहले तो आप सब के लिए ढेरों दुआएं अल्लाह सुब्हान तआला की बारगाह अक़दस में दिल की अथाह गहराइयों से दुआ करती हूँ कि मौला करीम आप सबको, आप जहाँ कहीं भी बैठ कर इस वक्त मेरा व्लॉग देख रहे हैं, मौला करीम अपने प्यारे हबीब के सदक़े आपको हमेशा सलामत रखे। अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ आप खुश खुर्रम रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और मौला करीम आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है, सेहत है तो सभी रिश्ते आपके साथ हैं। वरना हर एक रिश्ते के लिए जब आपकी सेहत ख़राब हो जाती है तो हम बोझ बन जाते हैं। तो मौला करीम सबको सलामत रखे। थोड़ा सा गला भी ख़राब है। तो हाँ जी, माशाल्लाह से अब व्लॉग की बात आती है कि वो मैंने क्यों नहीं अपलोड कर पाई। वो इसीलिए कि जो है ना, मेरी ये वाली जो चोट है वो बज़ाहिर बाहर से तो ठीक है, लेकिन इनसाइड से जो है ना डीपली जो मुझे चोट लगी थी उसकी वजह से मुझे काफ़ी हद तक जो है ना पेन होता है। जब ठंड ज़्यादा होती है तो मुझे तकलीफ़ हो जाती है। यही रीज़न थी। तो अभी मैं पार्क में आई थी। पार्क का व्यू देखें आप भी, माशाल्लाह से अल्लाह सुब्हान तआला की शान। ये बत्तखें, डक्स, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी इनके पास जा रही हूँ। ये वाली जो बड़ी है भाई, थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि चोंच ना मार दे। बहरहाल चलें। ये देखें, ये सारी जो है ना, क्योंकि अभी जो है ना बारिश भी हल्की हल्की जो है ना बूंदा बांदी है, बारिश ज़्यादा नहीं है। ये सारी जो है ना बाहर निकल के ना ऐसे बैठी हैं। ये देखें। और ये वाली जो है ना, ये नए बच्चे हैं, नए हैं जो न्यू बॉर्न हैं। ये अब यहाँ पर जो चहलकदमी हो रही है जो इनकी, इस साइड पे जो है ना ये सारी हैं। तो अभी इधर जो है ये पानी है भाई, पानी का व्यू करते हैं। आप भी देखें मेरे साथ, मैं भी देखती हूँ माशाल्लाह से। अभी ये क्या हो रहा है भाई? अच्छा, ये भी जो है ना, ये वाइट वाली, इसके अंदर कैसे जाएं? कहाँ पे है भाई? हाँ, ये देखिए हाँ, अभी देखा है इसने ऊपर मुंह कर लिया। ये सारा जो है ना पानी के अंदर ना अपना ये ढूंढती है, मेरे ख्याल में अपनी खुराक का बंदोबस्त करती है। बहुत बड़ी पार्क भी नहीं है, बस ठीक है, माशाल्लाह से बहुत प्यारी है। थोड़ा सा जो है ना ये तालाब सा, जैसे ये पानी सा है, यहाँ पे ये भी है, इसमें बतखें वगैरह हैं। और साफ़ सुथरी है पार्क ये वाली, क्योंकि यहाँ पर ना वो इतना ज़्यादा वो जो होता है ना कि दूर दूर तक जो है ना अपनी एक्सरसाइज वाली मशीनें भी जो होती हैं वो कोई एक इधर होती है, एक उधर होती है। लेकिन यहाँ पे जो है ना एक ही कोने में जो साइड में वो सारी हैं, बच्चों के लिए भी जो है ना थोड़ा सा है घूमने फिरने का, और झूले वगैरह जो है ना हल्के फुल्के यहाँ पे भी लगे हुए हैं। तो चलने के लिहाज से ठीक है कि बंदा जो है ना वो कर लेता है, थोड़ी सी फ्रेश एयर भी मिल जाती है। ये पार्क से ना इनसाइड है, लेकिन ये थोड़ा सा आउटसाइड भी आपको ये व्यू दिखा रही हूँ। बादल जो है बने हुए हैं, लेकिन बारिश जो है ना बहुत हल्की हल्की जो है ना बूंदा बांदी जिसको कह लें वो वाली है। शाम का टाइम है। ये देखें, ये बड़े आराम से रिलैक्स होकर ना ये सारी अब यहाँ पे बैठी हैं। इनको देख के ना अपना पाकिस्तान याद आ जाता है। ये देखें, ये कितनी प्यारी लग रही है। तो जी मैं इधर पार्क में जब आई हूँ तो मैंने कहा थोड़ा सा झूला भी झूल लूँ, क्योंकि सेहत के लिए ये भी बहुत अच्छा होता है, और फिर फैसिलिटीज़ भी है, तो क्यों ना इससे जो है ना फ़ायदा उठाया जाए। तो थोड़ी सी पाकिस्तान की भी याद ताज़ा हो जाएगी। तो माशाल्लाह से इसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं पिंग, पिंग कहते हैं हम अपनी ज़ुबान में। जो हमारे अपने पाकिस्तान में गांव में जो है ना हमारे बड़े अम्मी अब्बू जो है ना वो हमें लगा कर दिया करते थे दरख्त के साथ। तो
तो ये है जी पिंग। अब पिंग अभी हो चुका है। अच्छा जी, अब जो मैं आपको बता रही थी ना कि यहाँ पर इस पार्क में फ़ायदा क्या है कि साथ ही जो है थोड़ा सा पानी भी है, उधर बैठने की जगह है, घूमने की जगह है, चलने फिरने की। और जो मशीनें हैं इस पार्क में, ये जो है ना कितनी लगी हैं, 1 2 3 4 5 6 6 जो लगी है ना, वो बिल्कुल ये इस सर्कल में लगी हैं, यहाँ पे ये लगी हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा व्यू ये भी मैं दिखाती हूँ आपको। तो अभी इसके बारे में बात हो रही थी कि जो हम जो है बहनें सारी जो है ना घर में बैठी रहती हैं, बस खाना पकाना खाया पिया और घर के काम काज हल्के फुल्के किए, तो हमारी टांगों में जो दर्द हो जाता है, अगर हम बाहर निकलें, कहीं दूर ना जाए, किसी जिम वगैरह में भी अगर हम नहीं जा सकते हैं, तो मैं तो कहती हूँ ज़्यादा बेहतर ये होता है कि खुली फ़ज़ा होती है, खुली हवा, फ्रेश एयर हमें मिलती है। तो यहाँ पर आकर हम इस पर 5-10 मिनट के लिए एक्सरसाइज करें, हमारे जोड़ों के लिए, हमारी टांगों के लिए ये बहुत ही अच्छी है। तो ये वाली होगी ये भी। अच्छा, ज़रा सा मैं चढ़ के भी करती हूँ भाई, चढ़ते हैं इसके ऊपर। तो ये अब यहाँ से देखें, अब कितना जो है ना हमें, जब हमारी पूरी बॉडी जो है ना ये हिलती है, ठीक है, तो हमारी टांगों के लिए बहुत ही अच्छी है। जैसे हमें घुटनों की प्रॉब्लम हो जाती है, घुटनों में अक्सर हमें दर्द हो जाता है, तो ज़्यादा ना सही लेकिन 5-10 मिनट के लिए अगर हम ये करें, रोज़ाना कर लें या दूसरे दिन कर लें, तो हमें, मैं तो समझती हूँ कि बहुत हद तक जो है ना हमें इससे हेल्प मिलती है। तो चलें अब देखें कि ये जैसे बता रही थी ना सर्कल में, तो ये जो 6 लगी है ना, ये बिल्कुल नज़दीक नज़दीक लगी है। तो अभी मैं बात करने लगी हूँ कि इसके बारे में। ये जो मशीन है ना, कि पिछले दिनों में आई हूँ, तो लास्ट मंथ की बात है, जहाँ पर हमारी एक बहन बैठी थी, एक उस पर थी एक इधर थी। तो बैठे बैठे बेचारी कहती है कि मैं आई थी एक्सरसाइज करने के लिए, तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर शोल्डर जो है ना, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे पेन होता है, इसलिए जो है ना मैं यहाँ पे आती हूँ, लेकिन ये इस पर बैठ करना मैं ऐसे ऐसे अप डाउन नहीं कर सकती। तो मैंने क्या किया कि मैंने उन्हें ये बताया, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, हो सकता है ठीक भी हूँ, लेकिन अपने तरीके से मैंने उन्हें बताया कि ऐसा है, अगर आप बैठकर अपने ऊपर इतना वज़न नहीं डाल सकती हैं, तो खड़े होकर भी इसके लिए देखें ना, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। हम अपने ऊपर ना हैवी कर लेते हैं कि ये काम हमारे लिए मुश्किल है, उसी मुश्किल को हम जो है ना वो क्या कहते हैं, इजी बना लें, अपने लिए आसान बना सकते हैं। तो यहाँ से पकड़ कर भी आप कर सकते हैं ऐसे हल्का हल्का अपने क्या कहते हैं बाजू की। अब देखें आपके बाजू जो है ना, यहाँ तक जब हम ये करते हैं ना, तो ये यहाँ से दोनों शोल्डर जो है हमारे हिलते हैं। अब देखें, ये देखें ऐसे ये दोनों शोल्डर मेरे हिल रहे हैं। स्लो मोशन में ना आहिस्ता आहिस्ता जब हम ये स्टेप लेते हैं, उसके बाद आप थोड़ा सा फास्ट हो जाओ। जब हम 2-3-4 दिन हम ऐसा करेंगे, तो हमारे जोड़ ये खुद ब खुद जो है ना अपनी जगह पे भी आ जाएंगे। हमें पहले दिन पेन होता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पेन भी नहीं होगा, क्योंकि हम यूज्ड हो जाते हैं। जिन बहनों को ये प्रॉब्लम है, इस पर नहीं बैठ सकते हैं, तो फिर हम ऐसे करके अपने लिए इसको ईजी बना सकते हैं। अब इसके बारे में, क्योंकि मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ ना, बल्कि बातें कर रही हूँ, क्योंकि मैं तकरीबन 3-4 साल से इसी पार्क में आती हूँ और इन मशीनों को अपने लिए इजी बनाया है। ठीक है, फिर वही जो सिस्टर हैं वो बैठी हैं, तो कहती हैं इधर तो प्रॉब्लम थी, जो उनके पास बैठी हैं, कहती हैं हम आती हैं यहाँ पे, बस थोड़ी देर बैठती हैं, बैठ के हम चले जाते हैं या हल्की फुल्की वॉक कर लेते हैं, लेकिन हम करने आती हैं अपनी एक्सरसाइज यहाँ पे शोल्डर की। और दूसरी कहती है मेरी टांगों का मसला है कि मैं उस पर तो चढ़ नहीं सकती हूँ। तो क्या करने लगी कि वो अपना जो है ना ये टांग उठा के ना यहाँ से इसमें ऐसे ऊपर करके रख रही थी, जबकि वो नहीं रख पा रही थी। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर नहीं रख सकते हैं, मुंह के बल हम गिरेंगे, तो बेहतर है कि आप यहाँ से इसको पकड़ कर या यहाँ से पकड़ लें। ठीक है, अपने आप को सहारा दें, फिर अपनी जो है ना ऐसे बैलेंस करके अपनी टांग ऊपर नीचे ऐसे करें, ताकि जो यहाँ से प्रॉब्लम है इस घुटने में है, बजाय हम है तो ये वो वाले कि अपना पाँव उठा के इसके ऊपर रखो, लेकिन नहीं रख सकते हैं, तो इजी बना लेते हैं। तो इजी बना सकते हैं इसको ऐसे। अब सहारा भी किया हुआ है हमने कि ये पकड़ी हुई है, हम गिरेंगे भी नहीं, हम ऐसे ऐसे इसको ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। रह गई अब इसकी बात, तो ये भी माशाल्लाह से बहुत ही, इसमें भी तो जो मेरा कोलेस्ट्रॉल था, मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मुझे बेइंतहा जो है ना कोलेस्ट्रॉल था, वो हर रोज़ में आती थी, वॉक भी करती थी। यहाँ पर ज़्यादा जो है ना एक्सरसाइज करने से मुझे कहते हैं ना, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे हेल्प मिली है इस मशीन से, इससे, उससे, और वो जो दूसरी मैंने हाथों वाली करती हूँ।
ठीक है। बहुत हद तक जो है ना मुझे इससे कोलेस्ट्रॉल में मिला है। आप भी आएँ यहाँ पर तो खुली फिजा में सांस लें, घूमें फिरें, अपने आप को फ्रेश करें, मशीनें यूज़ करें, अपने लिए ईजी इनको बनाएं, तो हमें बहुत ज़्यादा जो है ना इससे मदद मिल सकती है। जो है ना यहाँ पर मैं क्या दिखाने लगी हूँ कि यहाँ पर ये होता है कि दाना दुगना दाना ना यहाँ पे मना होता है, ठीक है, क्योंकि ये बीमार हो जाते हैं। लेकिन हमारे जो अपने बंदे हैं ना वो कभी भी नहीं रुकते हैं, वो फिर भी ना थैली भर के ना छुप छुपा के, जैसे घर में या तो फ्रेश चीज़ लेकर आए ना, हम तो चलो ठीक है दाना दुगना जो होता है दाने वगैरह लेकर आ जाए, लेकिन जो ब्रेड हो गई है या फूड जो हमारा ना घर में पड़ा होता है, फ्रिज में रखा है, वही लेकर आ जाते हैं छुप छुपा के, आगे पीछे देखा उसको। हालांकि इसका बहुत बड़ा फाइन भी पड़ता है, लेकिन फिर भी हम जो है ना इस बात से पीछे हटते नहीं हैं। हम कहते हैं कोई देख तो नहीं रहा है, लेकिन मेरा ज़मीर कहता है, मैं खुद कहती हूँ कि हम ये अगर सोचें कि कोई नहीं देख रहा है, वो देख रहा है, ठीक है, अल्लाह सुब्हान ताला देख रहा है। जबकि एक चीज़ हमें मना है तो हम क्यों करेंगे। अभी भी देखें कुछ हमारी बहनें आई हैं वहाँ पर, इनको ना कुछ खुराक डाली है। हालांकि ये ख़ुद भी जो यहाँ पे तालाब वगैरह है तो पार्क की जो हिफाजत करते हैं, निगरानी करते हैं, वो इनको डालते हैं, ठीक है, वो अपने तौर पे डालते हैं जो इनके लिए अच्छी चीज़ें हैं, जो इनके लिए खाने की हैं। तो हम जो है ना अपनी जो घर की बासी शासी चीज़ें हैं वही लेकर आ जाते हैं, डाल देते हैं, या फिर बीमार हो जाते हैं। पार्क में गई थी, वापस आ गई हूँ, तो उसमें जो कुछ भी मैंने आपको वहाँ पर जो मशीनें वगैरह दिखाई हैं या उस व्यू के बारे में बात की है, फ्रेश एयर के बारे में बात की है, तो इससे काफ़ी काफ़ी हद तक जो है ना हमें इससे हेल्प मिलती है, ठीक है। हमें किसी किस्म की कोई तकलीफ़ होती है, अक्सर हमें इस कंट्री में ना ठंड है, ठंड में हम जब बाहर निकलते हैं, इनसाइड जब हम आते हैं तो हीटर वगैरह लगे होते हैं, उसके पास बैठ जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है जब हम जल्दी में बाहर निकलते हैं तो हमें ठंड लगती है। ठंड लगने से क्या होता है कि हमारे जो है ना घुटने जो है दुखना शुरू हो जाते हैं। बाकी जो जिस्म के हिस्सों में भी ना काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जोड़ों का ज़्यादातर जो है ना शोल्डर में, और ये जो घुटने की प्रॉब्लम होती है ना बहुत ज़्यादा दिखने में आती है, सुनने में। तो इनसे हमें कैसे हेल्प मिल सकती है कि ये जो हीटर हम लगाते हैं, पास बैठते हैं, उससे भी हम परहेज़ किया करें, बहुत जुड़ कर नहीं बैठना चाहिए, और अपना टाइम थोड़ा सा निकाल कर, मेरी तमाम वो बहनें जिन्हें तकलीफ़ है, अक्सर फ़ोन पे भी हमारी जब बात होती है तो वो यही कहती हैं कि हमारी जो है ना टांगें दुखती हैं, पाँव दुखते हैं, हमारे जो कंधे हैं, शोल्डर हैं, इनमें काफ़ी हद तक जो है ना पेन होता है, रात को जब हम सोती हैं तो काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो इस तकलीफ़ का हल यही है कि बजाय हम डॉक्टर्स के पास जाएँ, वहाँ से गोलियाँ फंकना लेकर ना फेंकना शुरू कर दें, खाना शुरू कर दें, उससे एक तकलीफ़ तो जाती है, कई तकलीफ़ें और आ जाती हैं, हो जाती हैं। तो बेहतर यही है कि आप जो है ना पार्क में जाएं, या बाहर आपकी खुली जगह है, रोड पे चले जाएं, आगे पीछे थोड़ा बहुत चला करें, एक्सरसाइज किया करें। इससे काफ़ी हद तक जो है ना बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, दर्द वगैरह भी चले जाते हैं। तो अब जी इजाज़त चाहूँगी। इजाज़त चाहने से पहले मुख्तसर सी बात कि मायूस क्यों होते हैं, कि आप मायूस क्यों होते हैं, क्योंकि मायूस तो वो होता है जिसके पास कुछ नहीं होता। हमारे पास तो बादशाहों का बादशाह है। अब वो बादशाह कौन है? अल्लाह सुब्हान ताला है। तो जी बादशाहों का बादशाह अल्लाह सुब्हान ताला वो हमारे साथ है, तो फिर हम परेशान क्यों हों? हमें जब भी कोई परेशानी हो, गम हो, तकलीफ़ हो, दुख दर्द हो, तो अल्लाह सुब्हान ताला को याद करो, अल्लाह सुब्हान ताला से मदद मांगो, अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ रुजू करो। अल्लाह सुब्हान ताला हमारी तमाम मुश्किलात को हल कर देता है, हमारी तमाम मुश्किलात को आसानियों में तब्दील कर देता है, हमारे तमाम जो दुख दर्द तकलीफ़ें हैं दूर हो जाती हैं। अल्लाह ताला की इबादत करने की अल्लाह सुब्हान ताला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बशर्ते ज़िंदगी अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।